सभी व्यूअर्स का नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने के लिए और आपको बताने के लिए आया हूं कि जीएसटी इंस्पेक्टर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो कैसी होती है। सिर्फ जीएसटी इंस्पेक्टर्स ही नहीं, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर और जीएसटी इंस्पेक्टर यानी कि सीबीआईसी के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने के लिए आया हूँ आज की वीडियो में आप लोगों को। आज की वीडियो अगर आप पूरा एंड तक देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि इनकी ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, कैसे होती है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इस चैनल को भी और हमारे दूसरे चैनल कपूर खानदान व्लॉग्स, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना ताकि आपको हर चीज के बारे में पता चले कि आपको ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाएगा। जब आप सीबीआईसी में ऑफिसर्स बन जाओगे तो आपकी ट्रेनिंग कैसी होगी, क्या क्या सिखाया जाएगा। मेनली जो ट्रेनिंग होती है ना, मेनली ट्रेनिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया होता है। क्लासरूम ट्रेनिंग होती है और एक वेपन ट्रेनिंग होती है। प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर और जीएसटी इंस्पेक्टर्स की जो ट्रेनिंग होती है इनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ कुछ मॉड्यूल्स का ही डिफरेंस रहता है, वो भी आपको बताऊंगा। कुछ जोन्स में तो जो जीएसटी इंस्पेक्टर्स होते हैं वही प्योर एग्जामिनर का भी काम करते हैं, तो उन जोन्स में उनको जीएसटी और कस्टम्स दोनों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम 2-3 साल पहले की बात करें तो 2-3 साल पहले क्या होता था, जब लोग ऑफिसर्स बनते थे, ज्वाइनिंग होती थी, तो ऐसा जरूरी नहीं होता था कि उनकी जो ट्रेनिंग है सीबीआईसी में पहले हो। ऐसे होता था कि ज्वाइनिंग हो जाती थी, किसी की ट्रेनिंग स्टार्टिंग में हो जाती थी, किसी की 6 महीने बाद, किसी की 1 साल के बाद। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, बाद में भी हो सकती थी ट्रेनिंग। लेकिन अभी कुछ रूल्स चेंज हुए हैं प्रमोशन के। तो प्रमोशन के रूल्स में ऐसा उन्होंने चेंज कर दिया कि आपको फर्स्ट प्रमोशन पाने के लिए ये मैंडेटरी होगा कि आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो उसकी वजह से अब ये क्या करते हैं, अब जो ट्रेनिंग होती है जनरली स्टार्टिंग में ही करवा दी जाती है आपकी। जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी तो जनरली स्टार्टिंग में ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद आपको फील्ड या जो भी डिपार्टमेंट होता है वो मिलता है। कई बार स्टार्टिंग में नहीं भी होगी तो कुछ समय के बाद भी हो सकती है, लेकिन उस प्रमोशन से पहले होगी क्योंकि ये रूल चेंज हुआ है। हालांकि इससे आपकी कुछ ट्रेनिंग पे कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा, जैसे कि 2-3 साल पहले ट्रेनिंग बाद में भी होती थी और अब स्टार्टिंग में भी होती है तो भी सेम ही रहेगी चीज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा सा चेंज आया था प्रमोशन के रूल्स में कि ट्रेनिंग पहले होनी चाहिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में भी बता दूं। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी यूज कर सकते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर हफ्ते एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड बैचेस और टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाए जाते हैं। इन बैचेस में आपको एसएससी के हर एग्जाम के हर सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाता है एसएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर हर संडे दोपहर 12 बजे होता है एक एसएससी कॉम्बैट, जो कि एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। देर इज ए स्कॉलरशिप पूल ऑफ ₹1 करोड़। जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे उन्हें एसएससी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और बाकी लोगों को उनकी रैंक के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलेगी। तो जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर देना। अगर आप इसको अनलॉक करना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड MASTERG को यूज करके इस टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने फेवरेट एजुकेटर से अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। आस्क अ डाउट फीचर का यूज करके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, 12 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाया जाता है और हर चीज एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलती है और पीडीएफ कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अभी अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है, आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 महीने फ्री मिलेंगे, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 4 महीने और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 8 महीने फ्री मिलेंगे। अगर आप लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड MASTERG को यूज करके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। अनअकैडमी के सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग में एग्जैक्टली होता क्या है। आपकी जो इंडक्शन ट्रेनिंग रहती है वो लगभग 6 हफ्ते की रहती है। इसमें आपको डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ बताया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको जीरो से हीरो बना देते हैं। मतलब अभी जब आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको कुछ भी नहीं पता और आपको बिल्कुल बिगिनर से लेकर के बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सब कुछ बता देंगे, आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। और जैसा कि मैंने बताया कि 2 पार्ट्स में होती है, क्लासरूम ट्रेनिंग अलग होती है और एक वेपन ट्रेनिंग अलग होती है। तो पहले हम बात करेंगे क्लासरूम ट्रेनिंग के बारे में। क्लासरूम ट्रेनिंग में आपको डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ बताया जाता है, बिल्कुल बेसिक से वो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ बताते हैं कि कुछ भी अगर आपको काम करना है, यानी कि नोटिंग कैसे करनी है, मतलब कोई भी अगर फाइल आई, कुछ भी काम आया तो उसको आप पुटअप कैसे करोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो होगा वो कैसे करोगे, कोई भी आपके पास लेटर आता है, कुछ काम आता है तो उसको आप कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे डील करोगे उसके साथ, यानी कि हर चीज के बारे में आपको बताते हैं। जो जो चीजें आपके डिपार्टमेंट में जाने के बाद यूज होने वाली हैं और जिन चीजों पर आप काम करोगे उनके बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। और जैसे कि दिल्ली जोन है, दिल्ली जोन में जीएसटी के साथ साथ कस्टम्स भी आता है, तो उसमें आपको जीएसटी के एक्ट्स के साथ साथ कस्टम्स के बारे में पढ़ाया जाता है। सारे जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी एक्ट्स होते हैं, सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपके डिपार्टमेंट में जाने के बाद काम आएंगी उसके बारे में आपको सब कुछ समझाया जाता है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि जो ये जीएसटी इंस्पेक्टर्स की, जो ये सीबीआईसी ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग होगी, ये ट्रेनिंग होती कहाँ पर है। देखो, जो इनका एक नासिन सेंटर होता है, जो इनका ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहां पर ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है। और अगर पर्टिकुलरली दिल्ली जोन की बात करें तो दिल्ली जोन की ट्रेनिंग या तो साकेत में होती है, दिल्ली में साकेत है वहां पर होती है, या फरीदाबाद में होती है,
या फिर पंचकुला में होती है। इन एरियाज में इनकी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है नासिम के थ्रू। ट्रेनिंग में आपको जीएसटी के लॉज के बारे में भी पढ़ाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया एक्ट्स के बारे में, लॉज के बारे में सब कुछ पढ़ाया जाता है। उनको आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई ऐसी चीज आ गई तो आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, आपको कैसे क्या चीज मतलब सब कुछ बताया जाएगा कि आपको किस चीज को कैसे हैंडल करना है। कस्टम्स के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट है, अगर आप वहां पर हैं तो आपको कैसे डील करना है, कैसे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आपको क्या चीज़ रोकनी है, सब कुछ आपको समझाया जाएगा। अगर आप जैसे कार्गो में है या एक्सपोर्ट शेड में है, इंपोर्ट शेड में है, आपको सब कुछ मतलब जो जो आपके वहाँ पर काम आने वाला है ना, ताकि आप वहाँ जाओ तो आपको ऐसा ना लगे कि आप कहाँ आ गए, कैसे काम करना है, आपको सब कुछ सिखाया जाता है ताकि आपको जो भी काम करना है उस काम करने में कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बाद सीसीएस कंडक्ट रूल्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है कि आपको यानी जो आप जॉब कर रहे हो, आपसे गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है कि आपको कैसे कंडक्ट रूल्स, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों से आपको बचना है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ लिमिटेशंस होंगी, बाउंडेशंस होंगी जो कि आप नहीं कर सकते। और दूसरा, आपको कैसे बिहेव करना है, अपने सीनियर्स के साथ कैसे पेश आना है, आप लोगों को अपने काम को कैसे करना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आपको अलाउंसेस के बारे में बताते हैं कि क्या क्या अलाउंसेस होते हैं, छुट्टियों के बारे में बताएंगे कि कितनी छुट्टियां मिल सकती हैं, कैसे मिल सकती हैं, कैसे आपने उन छुट्टियों को लेना है। यानी आपको सिर्फ लॉस के बारे में पढ़ाएंगे नहीं, ऐसे कुछ बोरिंग आपको पढ़ाएंगे नहीं, आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे और आपको एक प्रॉपर ऑफिसर बनाएंगे। यानी अभी आपकी सिर्फ सिलेक्शन हुई है, अभी आप एक नॉर्मल हो और उसके बाद आपको एक प्रॉपर ऑफिसर की तरह बनाकर निकालते हैं उस ट्रेनिंग से। आपको आपकी यूनिफॉर्म के बारे में भी सारी डिटेल्स दी जाती हैं। आपको आपकी यूनिफॉर्म मिल तो गई है, लेकिन उसको कैसे कैरी करना है, कैसे उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको कैसे पहनना है, आपको उसके बारे में भी सारी डिटेल्स बताई जाती हैं कि देखो एक रिस्पेक्ट के साथ कि वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट की चीज़ है कि आपको कैसे कैरी करना है। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, कई बार आउटडोर भी ले जाते हैं आपको, फील्ड्स में ले जाते हैं, फील्ड्स वगैरह दिखाने के लिए कि ताकि आपको पता चले कि जब आप जाओगे फील्ड में अपनी ज्वाइनिंग के बाद, जब आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा और आप जब अपनी फील्ड में जाओगे तो आपको पता रहेगी फंक्शनिंग कैसे रहती है, क्या काम रहता है। इन सब चीज़ों के पर भी वो पूरा ध्यान देते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी अलग से क्लासेस होती हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में भी आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग रहती है ट्रेनिंग, और ऐसा कह सकते हो आप कि आपके कॉलेज के दिन वापस आ गए। लेकिन बोरिंग नहीं रहता। कॉलेज में तो क्या होता था कि कई बार मतलब ज़बरदस्ती बैठना पड़ता था क्लास में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती बैठने वाली बात नहीं है। आप खुद खुशी से बैठोगे क्योंकि आपको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। बाकी जो आपके क्लासरूम होते हैं, क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं, उसके बीच में आपको ब्रेक्स भी दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि कॉलेज के दिन वापस आ गए तो आपको कॉलेज के बच्चों की ट्रीट करेंगे, नहीं, वो आपको ट्रीट ऑफिसर्स की तरह ही करेंगे और आपको भी ऑफिसर्स की तरह ही बिहेव करना चाहिए। आपको प्रॉपर लंच ब्रेक, टी ब्रेक सब कुछ दिया जाता है और प्रॉपर ऑफिसर्स की तरह आपको सब कुछ सिखाया जाता है वहाँ पर। और एक और चीज़, आजकल ना ई ऑफिसेज आ गए हैं। पहले आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, जिन लोगों ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देखे हैं सबने देखा होगा कि फाइल पड़ी रहती थी टेबल्स पर, बहुत सारी फाइलें होती थी, मतलब मिट्टियाँ लगी हुई हैं, धूल खा रही हैं। वो अब सीन नहीं है, अब ई ऑफिसेज है। अब सब कुछ आपको जो है ई ऑफिस में करना होगा, तो आपको उसके बारे में भी सब कुछ डिटेल दी जाती है। ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया जाता है कि आपको कैसे पुटअप करनी है फाइल, क्या करना है, सब कुछ मतलब कि आपको हर चीज़ समझाई जाती है। और जो ये लेक्चर्स होते हैं ना, जो ये क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाता है, वो ऐसा नहीं है कि आपकी जीएसटी की ट्रेनिंग होती है तो एक्साइज डिपार्टमेंट से ही लोग आएंगे, नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट से भी लोग आते हैं। कुछ वर्किंग लोग आते हैं, कुछ रिटायर्ड लोग आते हैं, जैसे सीबीआई से भी हो सकता है कोई आए, हो सकता है कोई ईडी से भी आए। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और वो आपको समझाते हैं और सिखाते हैं। और कोई बोरिंग तरीके से नहीं समझाते, आपको बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। आपको मतलब केस स्टडीज़ के बारे में ही पढ़ाते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। मतलब आपको सीखने के लिए आपको एक किस्म से ट्रेनिंग मिल रही है और वो सीखने के लिए भी आपको सैलरी मिल रही है। तो देखो ना कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है और कितनी बढ़िया चीज़ है ये। तो ये सब आपको जो डिटेल्स दी जाती हैं आपको क्लासरूम ट्रेनिंग के अंदर दी जाती हैं, डिपार्टमेंट्स के बारे में और कैसे वर्किंग होती है इस सब के बारे में। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, आर्म्स ट्रेनिंग के बारे में। ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे थ्रिलिंग, सबसे बढ़िया पार्ट होता है ट्रेनिंग का, और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का इंतजार रहता है और मोस्टली लोगों को ये सबसे ज़्यादा पसंद रहता है। तो जो ये आर्म्स ट्रेनिंग होती है जनरली 7 दिन की होती है और ये जनरली या तो बीएसएफ में या फिर स्टेट पुलिस एकेडमी में कंडक्ट करवाई जाती है, वहाँ पर आपकी आर्म्स ट्रेनिंग होती है। बाकी ये जोन टू जोन वेरी करता है, हर जोन के लिए डिफरेंस आ सकता है। अगर दिल्ली जोन की बात करें तो दिल्ली जोन की तो जनरली ये छावला में बीएसएफ कैंप है, वहाँ पर कंडक्ट करवाई जाती है। इस 7 दिन की ट्रेनिंग में आपको वेपन्स के बारे में, आर्म्स के बारे में सब कुछ समझाया जाता है। जो आर्म्स ट्रेनिंग होती है, अगर हम बात करें डेली, तो सुबह लगभग 5:30-6 बजे स्टार्ट हो जाती है। आपको सुबह 5:30-6 बजे रिपोर्ट करना होता है ग्राउंड में। उसके बाद रोल कॉल वगैरह होता है, आपकी एक्सरसाइज पीटी वगैरह होती है। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट का टाइम दे दिया जाता है। उसके बाद आपको एक समय बता दिया जाता है कि इस समय पर आपको रिपोर्ट करना है। एक प्रॉपर ड्रेस कोड में, जो भी उस दिन का ड्रेस कोड होगा या यूनिफॉर्म होगी, जो भी आपको बताया जाता है उस ड्रेस कोड में आपको रिपोर्ट करना होता है।
वहाँ पर फिर से आपकी आर्म्स ट्रेनिंग, आपकी जो क्लासेस होती हैं वो स्टार्ट होती हैं और आपको आर्म्स के बारे में सब कुछ समझाया जाता है कि वेपन को कैसे हैंडल करना है, कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, कैसे साफ करना है, अगर हैंडल करते हुए कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो कैसे बचना है उस चीज़ से, मिस फायर से कैसे बचना है। यानी कि आर्म्स के बारे में सब कुछ डिटेल समझाई जाती है और हर चीज़ आपको डिटेल में सिखाया जाता है कि कैसे आपको उस चीज़ को हैंडल करना है। उसके बाद ये लगभग 2 से 3 घंटे का प्रोसेस चलता है, 2 से 3 घंटे की क्लासेस चलती हैं। उसके बाद आपकी लंच ब्रेक हो जाती है, फिर रेस्ट टाइम मिल जाता है, फिर शाम को दोबारा से वही पीटी वगैरह, रोल कॉल वगैरह, और उसके बाद फिर स्पोर्ट्स के लिए भी टाइम दिया जाता है। यानी कि बहुत बढ़िया रहता है समय और पता ही नहीं लगता कि कैसे बीत जाता है। और जनरली इन 7 दिनों में ना वहीं पर रहना होता है, आपको वहाँ से निकलकर घर जाना अलाउड नहीं होता। जनरली तो ये रहता है कि आपको वहीं रहना है 7 दिन। बाकी वहाँ रूम्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं, आपको खाना बहुत बढ़िया मिलता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। 7 दिन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से निकल जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस आर्म्स की ट्रेनिंग के बारे में और आर्म्स के बारे में, वेपन्स के बारे में सब कुछ सिखाने का जो चलता है, ये लगभग 6 दिन तक चलता है। और फिर जो 7th डे होता है वो होता है द डे। इसमें क्या होता है, इसमें आपको वेपन चलाने को मिलता है। आपको जो आपने अब तक 6 दिन में सीखा है वो आपको दिखाना होता है और चलाकर दिखाना होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको वेपन और कार्ट्रिजेस वगैरह इशू हो जाते हैं। उसके बाद आपको वेपन चलाने को मिलेगा। ये बहुत फन, मतलब बहुत अच्छा पार्ट रहता है, बहुत बढ़िया फन भी रहता है, लेकिन ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ भी रहती है और रिस्की भी रहता है, क्योंकि देखो ये वेपन है, कोई ये मजाक तो है नहीं। तो जब ये आपके हाथ में होगा ना, तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होगा और बहुत रिस्की काम होगा, तो आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना होता है इस चीज़ को। हालांकि आपको जो इतने दिनों में, 6 दिन में जो ट्रेन करते हैं आपके उस्ताद, वो आपको इतना अच्छा, इतना बढ़िया बना देते हैं, इतना अव्वल कर देते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सब कुछ सीख चुके होते हो तब तक और आप एक प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हो, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही ना आपकी। तो उसके बाद जब आपको वेपन चलाने को मिलता है, ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे एक्साइटिंग पार्ट रहता है ट्रेनिंग का। मोस्टली लोगों को इसी दिन का इंतजार रहता है कि यार ये, मतलब ये दिन कब आएगा और ये चीज़ हम कब सीखेंगे। तो बहुत बढ़िया रहता है। मुझे भी पर्सनली भी बहुत अच्छा और एक्साइटिंग चीज़ लगती है, बहुत से लोगों को लगती होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या चीज़ पसंद है ट्रेनिंग की। आपने जो ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको आज सब कुछ बताया, तो आपको क्या उसमें बेस्ट पार्ट लगा, क्या आपको सबसे अच्छा लगा, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो कि आप ऑफिसर बनोगे और आप उसके बाद ट्रेनिंग में जाकर ये चीज़ करोगे। आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स, ये वाला चैनल भी और दूसरा चैनल कपूर खानदान ब्लॉग्स, दोनों को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।